हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एमए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 4 प्रोज से फ्रांसिस बेकन का लिखा एक बहुत ही खूबसूरत ऐसे जिसका नाम ऑफ ट्रुथ है। इसकी समरी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए समरी ऑफ द ऐसे ऑफ ट्रुथ की ऐसे की समरी पढ़ते हैं। ऑफ ट्रुथ इज बेकन्स ग्रेट वर्क ऑफ प्रोज। ऑफ ट्रुथ फ्रांसिस बेकन का प्रोज वर्क है, ग्रेट है यानी महान एक प्रोज वर्क है। विच सोज हिज कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। यह ऐसे सोज मतलब दिखाता है, हिज कीन ऑब्जर्वेशन उसके गहन अवलोकन को दिखाता है, ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी मानवता के गहन अवलोकन को दिखाता है। विद देयर एट्रीब्यूट्स ऑफ ट्रुथ एंड लाई यानी सच्चाई और झूठ के गुणों के साथ। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है गुण। ऑफ ट्रुथ इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ऐसे। ऑफ ट्रुथ बहुत ही सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण निबंध है ऑफ फ्रांसिस बेकन का। हियर बेकन डिस्क्राइब्स, इस ऐसे में बेकन वर्णन करते हैं कि ट्रुथ इज ऑफ टू काइंड्स, कि सच्चाई के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज, जो पहला प्रकार है उसको रिलीजियस ट्रुथ कहा गया है, एंड द सेकंड, और जो दूसरा प्रकार है उसको सोशल ट्रुथ कहा गया है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऐसे के पहले भाग में ट्रुथ इज यूज्ड, ट्रुथ का प्रयोग किया गया इन द सेंस ऑफ रिलीजियस एंड फिलोसफिकल ट्रुथ यानी धार्मिक और दार्शनिक सच्चाई की भावना में। इन द सेंस ऑफ मतलब की भावना में। बिकॉज मतलब क्योंकि ट्रुथ इज एसोसिएटेड, जो सच्चाई होती है एसोसिएटेड मतलब जुड़ी हुई होती है, विद आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ से। इस प्रकार बेकन डिस्कस करते हैं द थियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रुथ इन मैंस लाइफ, यानी जो बेकन है मैंस लाइफ, मानव के जीवन में सच्चाई के जो पहलू होते हैं उनके थियोलॉजिकल और फिलोसफिकल एस्पेक्ट को दिखाते हैं, यानी धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र के पहलुओं पर विचार करते हैं। बेकन टेल्स दैट, बेकन बताते हैं कि ट्रुथ इज लाइक अ सनलाइट, जो सच्चाई होती है वो सनलाइट के समान होती है, यानी सूर्य की किरणों के जैसे होती है। विच सोज द ट्रू नेचर ऑफ थिंग, जो सोज मतलब दिखाता है ट्रू नेचर ऑफ थिंग यानी चीज़ों के सच्चे नेचर को दर्शाता है। हियर यहाँ पर बेकन तुलना करते हैं बिटवीन ट्रुथ एंड लाई, यानी सच्चाई और झूठ के बीच तुलना करते हैं। इस प्रकार ही कंपेयर्स द ट्रुथ, बेकन ट्रुथ का कंपेयर करते हैं यानी सच्चाई की तुलना करते हैं, विद डे लाइट, दिन के प्रकाश के साथ, एंड फॉल्सहुड, और झूठ की जो तुलना करते हैं विद द कैंडल लाइट, यानी कैंडल लाइट के रूप में इसकी तुलना करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द ऐसे की शुरुआत में बेकन पॉइंट्स आउट दैट, बेकन पॉइंट्स आउट करते हैं कि जर्नली आमतौर पर पीपल डू नॉट केयर फॉर द ट्रुथ, जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो सच्चाई की केयर नहीं करते, सच्चाई की परवाह नहीं करते हैं। हियर यहाँ पर बेकन गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ पायलट, बेकन यहाँ पर एक पायलट का एग्जाम्पल देता है। दोस्तों, ये जो पायलट है अ गवर्नर ऑफ रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य का एक गवर्नर था पायलट, इसका एग्जाम्पल देता है। वाइल कंक्लूडिंग द सेशन विद जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के साथ उस सत्र के संचालन के दौरान, ही डज नॉट पे अटेंशन, ये ध्यान नहीं देता है, टू द ट्रुथ, सच्चाई पर, एंड सेड, और कहता है व्हाट इज ट्रुथ, सच्चाई क्या होती है।
बेकन शेयर्स द सरप्राइजिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रुथ। फ्रांसिस बेकन सत्य के सरप्राइजिंग एस्पेक्ट्स मतलब आश्चर्यजनक पहलुओं को शेयर करते हैं, साझा करते हैं। बिकॉज क्योंकि देयर आर सम पीपल, यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, हु डू नॉट केयर फॉर द ट्रुथ, जो सच्चाई की परवाह नहीं करते हैं, एंड कंसीडर इट, और सच्चाई को समझते हैं, ए रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर थिंकिंग, रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर थिंकिंग समझते हैं, यानी अपने विचारों की बाधा समझते हैं। सच एज, जैसे कि ट्रुथ इज़ डिफ़िकल्ट, जो सच्चाई होती है वो कठिन होती है, टू फाइंड, उसका पता लगाना, यानी सच्चाई का पता लगाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री विल, और रेस्ट्रिक्शन इससे फ्री होती है, इच्छाओं से फ्री होती है। लाई इज प्लेजरेबल, जो झूठ होता है वो प्लेजरेबल होता है, यानी आनंद के योग्य होता है। ट्रुथ इज डिप्रेसिंग एज इट्स रिमूव फॉल्सहुड, सत्य निराशाजनक है क्योंकि यह झूठ को दूर कर देता है। अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार ट्रुथ इज लाइक ए ब्राइट डे, जो ट्रुथ होता है वो ब्राइट डे के समान होता है, चमकीले दिन के समान होता है। विच शोज द रियल सेल्फ, और सच्चाई हमेशा रियल सेल्फ दिखाती है, यानी वास्तविक अहम को दिखाती है। ट्रुथ इज़ लाइक अ पर्ल, जो सच्चाई होती है उसे पर्ल यानी मोती के समान माना जाता है। दैट शोज, ये दिखाता है, व्हाट इज़ विजुअल, कि क्या देखने योग्य है, टू द नेक्ड आई, अपनी नेक्ड आई मतलब नंगी आँखों से। बट फॉल्सहुड, लेकिन जो झूठ होता है, कैन शो, वो दिखा सकता है, समथिंग अपरेंट इन डार्क, अंधकार में कुछ अपरेंट साफ साफ चीज़ों को दिखा सकता है। पीपल लाई, लोग झूठ बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि इट कवर्स देयर रियल पर्सनालिटी, ये कवर करता है उनकी रियल पर्सनालिटी को, यानी सच्ची वास्तविकता को। बेकन राइटली सेज दैट, बेकन कहते हैं कि ए मिक्सचर ऑफ ए लाई डॉथ ईवर एड प्लेजर, यानी झूठ का जो मिक्सचर होता है, यदि उसमें प्लेजर आनंद का मिश्रण कर दिया जाए, द मिक्सचर ऑफ ट्रुथ एंड द मिक्सचर ऑफ ट्रुथ, यानी सच्चाई का जो मिश्रण होता है, एंड लाइक मेक्स थिंग इंटरेस्टिंग, और ये चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना देती है, रुचिकर बना देती है, एंड प्लेजर एवरीवन, और प्रत्येक व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। द ट्रुथ इन डे टू डे लाइफ, यानी रोज़मर्रा की जो सच्चाई होती है, एडमिट्स, वो स्वीकार की जाती है, ऑफ अ मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड, यानी झूठ के मिश्रण के साथ, विद विच, जिसमें ए मैन में वर्क इन अ बेटर वे, जो एक आदमी होता है अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, विद द प्लेजर, आनंद के साथ। द मिक्सचर ऑफ फॉल्सहुड, झूठ का जो मिश्रण होता है, डिवेसिट इट, इसको नष्ट कर देता है। पोएट्स लव लाइक इज लाइक अ शैडो, यानी कवियों को झूठ छाया की तरह प्रिय होता है, विच पासिस विदाउट इंजरी, जो बिना इंजरी के पास कर देते हैं। द मर्चेंट ऑल्सो मेक्स यूज ऑफ लाई, जो व्यापारी होते हैं वो भी झूठ को प्रयोग में लाते हैं, बिकॉज क्योंकि इट गिव प्रॉफिट, क्योंकि इनसे उनको लाभ प्राप्त होता है, इन हिज ट्रेड, उनके व्यापार में। एट लास्ट ऑफ दिस ऐसे, इस ऐसे के अंत में बेकन सेज दैट, बेकन कहता है कि द विक्डनेस ऑफ फॉल्सहुड एंड ब्रीच ऑफ फेथ वुड कॉल द जजमेंट ऑफ गॉड अपॉन ह्यूमन बीइंग्स, यानी झूठ की दुष्टता और विश्वास के उल्लंघन से मनुष्य पर ईश्वर का निर्णय जरूर आएगा। द रॉन्ग डूअर्स वुड रिसीव पनिशमेंट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ देयर डीड ऑफ लाइफ, यानी गलत करने वालों को उनके जीवन के कर्मों के परिणाम स्वरूप सजा अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, ये था आपका समरी ऑफ द ऑफ ट्रुथ बाय फ्रांसिस बेकन। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।